स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है यात्रा साहित्य के विकास। यानी यात्रा साहित्य का विकास किस किस प्रकार हुआ, किस किस समय काल में हुआ, किस किस की कौन सी यात्रा की घटना है जो हम अब इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक यात्रा साहित्य कि यात्रा साहित्य हिंदी गद्य की विधाओं में क्या होता है। स्टूडेंट्स, अन्य विधाओं की तरह जैसे आपकी नाटक है, एकांकी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, कहानी है, इन सभी का विकास भी गद्य के अंदर ही आता है और यात्रा वृत्तांत भी आपका गद्य के अंदर ही आता है। और इसका जो शुरुआती दौर है वो भारतेंदु युग से माना गया है। स्टूडेंट्स, स्वयं भारतेंदु जी ने माना है कि कई वचन सुधा पत्रिकाओं में उनके द्वारा अनेक यात्रा वृत्तांतों को प्रकाशित किया गया है। इसके भारतेंदु जी के कई वचन सुधा पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में? कवि वचन सुधा पत्रिका में अनेक प्रकार के यात्रा वृत्तांतों को प्रकाशित किया है। इनमें से फेमस जो है वो लखनऊ की यात्रा और सरयू पार की यात्रा। लखनऊ की यात्रा और सरयू पार की यात्रा प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। इसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत की यात्रा, प्रताप नारायण मिश्र का विलायत की यात्रा और बाल कृष्ण भट्ट ने गया की यात्रा भी लिखी है। स्टूडेंट्स, कि प्रताप नारायण मिश्र की विलायत की यात्रा और बाल कृष्ण भट्ट की गया की यात्रा भी फेमस है प्रताप नारायण मिश्र ने। ये दोनों यात्राएं प्रदीप नामक पत्रिका में छपी। देखो, वो आपकी कवि वचन सुधा की थी, लेकिन जो प्रताप नारायण मिश्र की विलायत की यात्रा और बाल कृष्ण भट्ट ने गया की यात्रा लिखी, ये दोनों यात्राएं प्रदीप नामक पत्रिका में छपी। इसी प्रकार से भारतेंदु हरीश चंद्र जी के द्वारा रचित मेहंदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और वैद्यनाथ धाम की यात्रा, ये भी तीनों उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत है। कौन कौन से? मेहंदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और वैद्यनाथ धाम की यात्रा। आगे चलकर भारतेंदु युग में माधव प्रसाद मिश्र ने कुछ सुंदर और सफल यात्राएं भी लिखी हैं। भारतेंदु युग में यात्रा वृत्तांतों में प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय संस्कृति, तत्कालीन लोगों के रहन सहन का एक कलात्मक ढंग से वर्णन किया जाता था। यानी कि भारतेंदु जी के काल में यात्रा साहित्य बहुत विकसित और सुधरा हुआ रूप आगे बढ़ा। तो स्टूडेंट, दोबारा देखते हैं एक बारी कि अन्य गद्य की विधाओं की तरह जो आपका यात्रा वृत्तांत है उनका विकास भी कहाँ पर हुआ? भारतेंदु युग से माना गया है। स्वयं भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा में अनेक यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। कौन सी पत्रिका में स्टूडेंट्स? कवि वचन सुधा में। और किस किस यात्रा का वर्णन किया है? वो आपका लखनऊ की यात्रा और सरयू पार की यात्रा। लखनऊ की यात्रा और सरयू पार की यात्रा, ये दोनों ही यात्रा उनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने भी विलायत की यात्रा और बाल कृष्ण भट्ट ने गया की यात्रा दोनों लिखी। दोनों यात्राएं प्रदीप नाम पत्रिका में छपी। कौन कौन सी? विलायत की यात्रा और गया की यात्रा कहाँ छपी? प्रदीप नाम पत्रिका में छपी। इसी प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तीन और फेमस यात्राएं हैं। मेहंदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ धाम की मिश्र की यात्रा, ये तीनों उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत है भारतेंदु जी के द्वारा। और उससे आगे चलकर भारतेंदु जी ने माधव प्रसाद मिश्र ने कुछ सुंदर और सफल यात्राएं भी लिखी। स्टूडेंट्स, भारतेंदु जी ने अपने यात्रा वृत्तांतों में प्रकृति का सौंदर्य, तत्कालीन लोगों के रहन सहन का एक कलात्मक ढंग से सुंदर स्वरूप, सुंदर वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग में भी काफ़ी संख्या में यात्रा वृत्तांत लिखे गए। भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग जो उसका सुधरा हुआ रूप माना गया है, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं। इनमें श्रीमती हरदेवी की यात्रा वृत्तांतों में श्रीमती हरदेवी की लंदन यात्रा, दामोदर शास्त्री की मेरी पूर्व दिग यात्रा, तोताराम वर्मा की दक्षिण यात्रा। देखो, हरदेवी की लंदन यात्रा, दामोदर शास्त्री की पूर्व दिग यात्रा, तोताराम की दक्षिण यात्रा और सिद्धर पाठक की
देहरादून शिमला यात्रा। बात करते हैं गोपाल राम गहमरी की लंका यात्रा का विवरण। गोपाल राम गहमरी की कौन सी है? लंका यात्रा का विवरण। और देवी प्रसाद खत्री की बद्री का आश्रम यात्रा। ये बहुत सारी फेमस यात्रा वृत्तांत स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं। द्विवेदी युग में भी यात्रा वृत्तांतों का सुधरा रूप विकसित हुआ। इनमें से सबसे फेमस आपकी मानी गई है हरदेवी जी की लंदन यात्रा। हरदेवी जी की लंदन यात्रा। दामोदर शास्त्री की पूर्व दिग यात्रा। दामोदर शास्त्री की पूर्व दिग यात्रा। तोताराम वर्मा की दक्षिण यात्रा। और श्रीधर पाठक की देहरादून शिमला यात्रा। गोपाल राम गहमरी की बात करते हैं तो लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी के द्वारा किया गया है। और देवी प्रसाद खत्री की बद्री का आश्रम यात्रा बहुत प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी प्रकार स्वामी सत्यदेव परिवारजन ने 3 यात्रा के वृत्तांत लिखे। किनके द्वारा? स्वामी सत्यदेव परिवारजन जी के द्वारा। अमेरिका दिग्दर्शन भ्रमण, मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा। 3 यात्रा लिखे भी। अमेरिका दिग्दर्शन भ्रमण, मेरी कैलाश की यात्रा और जर्मन की यात्रा सत्यदेव परिवारजन जी द्वारा लिखी गई। इनमें राहुल सांकृत्यायन, शिवनंदन सहाय, राहुल सांकृत्यायन और शिवनंदन सहाय, काका साहब कालेलकर की यात्राएं भी विशेष उल्लेखनीय हैं। उनके विषय में जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन जी की तिब्बत यात्रा, लद्दाख की यात्रा, किन्नर देश में और कैलाश मानसरोवर यात्राएं लिखी गई है। कौन कौन सी स्टूडेंट्स? राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी तिब्बत की यात्रा, लद्दाख की यात्रा, किन्नर देश में कैलाश मानसरोवर यात्राएं लिखी गई हैं। और शिवनंदन सहाय का कैलाश दर्शन, काका साहब कालेलकर की हिमालय यात्रा। देखो स्टूडेंट्स कितनी मेन यात्राएं दे रखी हैं। शिवनंदन सहाय का कैलाश दर्शन और काका साहब कालेलकर की हिमालय यात्रा भी काफ़ी उल्लेखनीय है स्टूडेंट्स। और सबसे पहले किसका नाम आता था? हरदेवी जी का। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने भी 3 फेमस यात्राएं लिखी हैं, तिब्बत की, लद्दाख की, किन्नर देश की। और शिवनंदन सहाय ने कैलाश दर्शन लिखा है। काका साहब कालेलकर ने क्या लिखा स्टूडेंट्स? हिमालय यात्रा का खुलकर वर्णन किया है स्टूडेंट्स। द्विवेदी युग में जो मध्य युग आया उसमें भी यात्रा वृत्तांतों में कुछ सुधार पैदा हुआ। आइए उसके विषय में भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इनमें राम नारायण मिश्र की यात्रा में, यूरोप यात्रा में 6 मास, कन्हैयालाल मिश्र की हमारी जापान यात्रा, सेठ गोविंददास की हमारा प्रधान उपनिवेश, पृथ्वी की परिक्रमा, राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर और यशपाल की लोहे की दीवारों के दोनों ओर, यशपाल जी की लोहे की दीवारों के दोनों ओर कुछ और उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत है स्टूडेंट्स। देखो, कन्हैयालाल मिश्र जी की हमारी जापान यात्रा, सेठ गोविंददास की हमारा प्रधान उपनिवेश और पृथ्वी की परिक्रमा 2 लिखी गई है। लेकिन राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करते हैं तो पैरों में बंद पंख बांधकर, यशपाल जी की लोहे की दीवारों के दोनों ओर, ये भी फेमस यात्रा वृत्तांत है स्टूडेंट्स। आधुनिक काल में यात्रा वृत्तांतों की एक बाढ़ सी आई। केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, अमृत राय, रागे राघव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, नागा अर्जुन, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नगेंद्र, ये सारे यात्रा वृत्तांत को लिखने वालों में गिनती होती है। केदारनाथ अग्रवाल की बस्ती खिली गुलाबों की, दिनकर की देश विदेश, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी और अमृत राय की सुबह के रंग, रागे राघव की तूफानों के बीच, ये कुछ फेमस उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत है। रागे राघव की बात करें तो तूफानों के बीच, डॉक्टर रघुवंश की बात करें तो हरी घाटी, अमृत राय की बात करते हैं सुबह के रंग और मोहन राकेश की आखिरी चट्टान बहुत फेमस यात्रा वृत्तांत है स्टूडेंट्स। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल की बस्ती खिली गुलाबों की, दिनकर की देश विदेश की। तो स्टूडेंट्स, यात्रा वृत्तांत टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारी फेमस यात्रा वृत्तांत हैं। देखो, पेपर में कुछ भी आ सकता है, कई बुकों में इनका वर्णन इनके विषय में नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ नए नए यात्रा वृत्तांत हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।